धनतेरस दूसरा जो होता है वो होता है नरक चतुर्दशी, और इस दिन के बाद जो आता है वह होता है दिवाली। और दिवाली की रात गोवर्धन पूजा, उसके बाद भाई दूज, फिर 5 दिवसीय त्योहार इस तरीके से मनाए जाते हैं। तो इस बार की जो दीपावली है वह कब है, तो आप सभी को यह जानकारी हम आने वाले अगले वीडियो में देंगे, परंतु यहाँ पर बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो कि आप सभी को धनतेरस पर कभी खरीद कर नहीं लानी चाहिए। इस बार जो धनतेरस का त्योहार है वह 30 अक्टूबर को है। देखिए 30 अक्टूबर को इसलिए है क्योंकि 30 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि का समापन हो रहा है, क्योंकि इस बार पंचांग के अनुसार देखा जाए तो 29 अक्टूबर को सुबह 11:31 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी, तो वहीं त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर होगा और दोपहर 1:01 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो धनतेरस 30 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। तो आप सभी को धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त भी हम बताने वाले हैं और वह हम आपको अगले वीडियो में लेकर आएंगे। परंतु जो धनतेरस होती है, इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है और धनतेरस का जो त्योहार होता है वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक माह की त्रयोदशी तिथि जो होती है अपने आप में अद्भुत होती है और इस दिन धन की देवता कुबेर की पूजा भी की जाती है, जो आपको दोनों हाथों से धन देते हैं। धनतेरस के दिन धनवंतरी की पूजन करने से माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर देवता से आपको हमेशा धनवान रहने का वरदान प्राप्त होता है। धनतेरस का अपने आप में बहुत ही महत्व होता है। धनतेरस की रात बहुत सारे जादुई तंत्र मंत्र किए जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे धार्मिक प्रयोग होते हैं जो हमेशा आपके जीवन में कामयाब रहती हैं। जैसे कि हम आज के वीडियो में धनतेरस के उपाय बताएंगे। वह उपाय अगर आपने किए तो जरूर से आपके जीवन में हर तरह से धन वैभव से परिपूर्णता बनी रहेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही गुजारिश करेंगे कि आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दें और अपनी राशि जरूर से डालें, ताकि राशि अनुसार आपको उपाय बता दिया जाएगा। राशि के अनुसार अगर हम आपको उपाय बताएंगे तो आपके ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल रहेंगे और आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए, दीपावली का दिन हो या धनतेरस का, इस दिन महालक्ष्मी की पूजा तो की जाती है। दिवाली महालक्ष्मी को कच्चे चने की दाल अगर अर्पित की जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि जो कच्चे चने की दाल होती है वह मां लक्ष्मी को समर्पित करने के बाद इस दाल को किसी भी पेड़ पर चढ़ाकर अगर आते हैं तो जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं, अन्न धन सभी तरह से अलौकिक सुख प्रदान करती हैं। हम जानते हैं कि धनतेरस की जो जानकारी है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, परंतु छोटी सी विस्तार से हम आपको बातें नहीं बताएंगे। छोटी सी बातें जो महत्वपूर्ण है वही बातें बताएंगे। देखिए, धनतेरस हो या छोटी दिवाली हो, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। धनतेरस हमेशा छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस मनाते हैं और इस दिन लक्ष्मी कुबेर देव की पूजा की जाती है। और इस दिन कुछ चीजें हैं जिनको खरीदना अशुभ माना जाता है, तो वही कुछ चीजें हैं जिनको खरीदना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि आप कुछ भी खरीदें तो आपकी चल संपत्ति अचल संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है, यानी कि धनतेरस का मतलब 13 गुना वृद्धि हो जाती है। इस दिन बर्तन खरीदना, सोने चांदी खरीदना, वाहन खरीदना, इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होती है। तो काफी लंबे समय से अगर आप धन से समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप साल 2024 में अपने आप को गरीबी से मुक्त बना सकते हैं। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा करके, और धन का कोष अध्यक्ष भी कुबेर महाराज को कहा जाता है, तो इस दिन सोना चांदी बर्तन अगर खरीदे जाते हैं तो दिवाली से पहले धनतेरस के दिन आपको कौन सी 5 वस्तु हैं जो घर से बाहर निकाल देनी चाहिए, जो मां लक्ष्मी के घर में प्रवेश नहीं करने देती है, तो वह मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, मां लक्ष्मी धनतेरस और दिवाली इस दिन हर व्यक्ति के द्वार पे जाती है और उनकी बहन को लक्ष्मी भी उनके साथ में जाती है, जो कि वातावरण के अनुसार ही घर में प्रवेश करती हैं। अगर आपके घर का वातावरण सुगंधित है तो आपके घर में मां लक्ष्मी जाएंगी, और आपके घर का वातावरण सुगंधित है
तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की जगह कुलक्ष्मी जाएंगी। तो जरूर से अपने घर का वातावरण सुंदर और पवित्र बनाकर रखिए और घर में ज्यादातर गंगा जल का छिड़काव जरूर से कीजिएगा, ताकि माँ लक्ष्मी जो है आपके घर में प्रवेश करें। और जो माता लक्ष्मी होती है, जिस घर में जाते हैं उस घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है। घर में कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए बहन। लक्ष्मी को प्रवेश करने के लिए उनकी दरिद्रता, आपके घर में उनकी जो बहन है दरिद्रता, वो आपके घर में ना आए, उसके लिए आपको साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही 5 ऐसी चीजें हैं जिन्हें दीपावली से पहले घर से बाहर निकाल देना चाहिए, जैसे टूटे बर्तन है, स्टील, प्लास्टिक, या फिर आप स्टोर रूप में कोई भी चीजें रखते हैं, दीपावली पर टूटे बर्तन रखते हैं, घर में इन्हें रखना शुभ तो नहीं माना जाता है। आप चाहे तो इनको किसी को दे दें या फिर आप इन्हें बेचकर करके कुछ भी ले सकते हैं। आमतौर पर गांव में ज्यादातर लोग इन टूटी फूटी सामानों को लेकर के उनके बदले में आम, अमरूद कुछ भी आपको दे जाते हैं, तो आप ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए। ये जो होते हैं आपके घर में नकारात्मकता का प्रतीक समझे जाते हैं। इनसे रुकी हुई जो लक्ष्मी है वो और ज्यादा रुक जाती है। बिल्कुल भी आपके घर की आमदनी रुक जाती है। जीवन में जो दीपावली का पर्व होता है अपने आप में खास होता है और दिवाली के दिन खुशियां सबसे ज्यादा मनाई जाती हैं और इस दिन हर किसी की खुशियां दोगुनी हो, इसी कामना से हम आपको यह उपाय बता रहे हैं। तो दिवाली पर अच्छे समय को लेकर के, जैसे कि आपके घर में बंद घड़ी पड़ी है तो यह भी दुर्भाग्य का प्रतीक है, तो इसे जरूर से निकाल फेंक। और जिनके समय बहुत गड़बड़ चल रहा है तो उनके घर में तो यह टूटी घड़ी बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। यह घड़ी नकारात्मक प्रभाव डालती है और आपके घर में नकारात्मक चीजों को खींचने का काम करती है। तो सफाई के दौरान पुरानी घड़ी बिल्कुल ना फेंके और वाली से पहले बाहर ही इनको दूर कर दें। मां लक्ष्मी नाराज होती है। तीसरा, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो कि रोशनी का है, जिसको आप यूज नहीं करते हैं, खराब हो चुका है, तो वह भी आपको घर से बाहर फेंक देना चाहिए और ज्यादातर नया सामान इलेक्ट्रॉनिक लेकर आएं। जहां जहां आपके घर में अंधेरा हो वहां वहां आपको लाइट जला देनी चाहिए, बल्ब लगा देनी चाहिए, जिससे मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें। और आप अपने घर की साफ सज्जा जरूर से ध्यान में रख करके साफ सफाई करें और अपने घर को प्रकाशमान बनाएं। दीपावली का त्योहार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो इस दिन फूटे टूटे जूते, चप्पल जो भी हैं, जैसे भी चीजें खराब हैं, उनको जरूर से फेंक दीजिएगा। शास्त्रों के अनुसार उन्हें उचित नहीं समझाता। फटे कपड़े हैं, नकारात्मक चीजें हैं, तो मां लक्ष्मी उन पर कृपा कभी नहीं बरसाती। जो लोग ऐसे वातावरण में रहते हैं तो जरूर से अपने घर की दरिद्रता दूर करना चाहते हैं, तो साफ सफाई का ध्यान जरूर रखिएगा और बिल्कुल ऐसी चीजें जिनको यूज नहीं करते हैं उनको जरूर से घर से बाहर निकालकर फेंक दीजिएगा। जूते चप्पल देखिए, मानव के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने ही नहीं देते हैं। अगर फटे हुए जूते चप्पल घर में रखते हैं तो हमेशा दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता है और हमेशा घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल रखना आपके घर में मतलब माता अलक्ष्मी का प्रवेश करने के बराबर होता है। खंडित देवी देवता की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए, वास्तु दोष बढ़ता है। साथ ही इनको जल में प्रवाह करें। अगर साफ सफाई में कोई भी पवित्र चीज है जो कि आपसे गिर गई है, जैसे कि आपके हाथों से कोई मूर्ति गिर गई है, टूट चुकी है, उसे जरूर से गंगा जल में प्रवाहित करें और आप दिवाली के कुछ पहले ही इनको हटाकर रख दें। मैं तो यही कहूंगा कि धनतेरस से पहले ही हटाकर रख दें। धनतेरस पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको खरीदना शुभ समझा जाता है, तो ध्यान से वीडियो को देखिए और कमेंट में जय महालक्ष्मी जरूर से लिख दीजिए। धनतेरस तक मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, घर में धन बढ़ता रहेगा, 13 गुना धन बढ़ता है। धनतेरस के दिन पूजा करने से और यह चीजें खरीदने से सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से घर में खुशहाली रहती है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा घर में धन वैभव बिल्कुल परिपूर्ण बना रहता है। अगर आप धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन जो भी आप खरीद कर लाते हैं तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाते, तो इस दिन पीतल की वस्तु जरूर से खरीद कर लाए। मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है।
मंगलकारी समझा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा और वीडियो को अंत तक अभी आपको देखना है। अभी छोड़कर जाने की गलती मत करना। देखिए, जो धनतेरस होती है वह मंगलकारी मानी जाते हैं। धनतेरस के दिन सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक अगर चांदी के सिक्के अगर आपको मिल जाए तो इस दिन चांदी के सिक्के घर में जरूर खरीद कर लाएं। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का जिन पर चित्र ना हो, दिवाली के दिन इनकी पूजा करने से आपकी घर में तिजोरी में जो सिक्के रखे रहते हैं वह धन दौलत को कभी कम नहीं होने देते और ज्यादा बढ़ा देते हैं। धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद कर लाना चाहिए, यह सबसे ज्यादा शुभ होता है। झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए झाड़ू का खरीदना शुभ होता है। झाड़ू घर के कचरे को बाहर फेंकते हैं जो राहु का प्रतीक होता है, तो कचरे रूपी राहु को घर से बाहर फेंकने के लिए झाड़ू का खरीदना अत्यंत ज्यादा जरूरी होता है। झाड़ू जरूर से खरीद कर लाएं और प्लास्टिक वाली झाड़ू तो बिल्कुल खरीद कर ना लेकर आएं, क्योंकि प्लास्टिक की झाड़ू घर में खरीदना शुभ नहीं मानी जाती है। झाड़ू की सेवा भी करने से व्यक्ति करोड़पति बन जाता है। मतलब ये कहे कि माता लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है और धन अन्न बढ़ता ही रहता है। जिस कामना से काम करते हैं वो कामना आपकी पूर्ण हो जाती है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र जरूर से खरीद कर लाएं। 11, 5, 7 जैसी संख्या में आपको मिल जाए वैसी में खरीद कर ले आएं और इनको लाल कपड़े में लपेटकर घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में संपन्नता बढ़ती है। और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना बिल्कुल ना भूलें। श्री यंत्र माता लक्ष्मी को आपकी ओर आकर्षित करता है। तो दर्शकों, जितने भी जो देवी देवता होते हैं जिनकी पूजा आप करते हैं, जो देवी देवता में प्राण बसे होते हैं, जो यंत्र होते हैं, महालक्ष्मी का स्वरूप माने जाते हैं। श्री यंत्र में महालक्ष्मी के प्राण बसते हैं, महालक्ष्मी की शक्ति बसती है। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद कर लाए। धनतेरस से दिवाली की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पूजन में रूम में रखते हैं, तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहोगे, आपके घर के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। स्वतः ही इनकी कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी। कभी भी अन्य धन की कमी नहीं होती है। तो इस तरीके से आप जो है इन चीजों को जरूर से खरीद कर लाएं। दिवाली के दिन अधिक देर तक सोए न, घर में बिल्कुल भी सुख शांति बनाकर रखें, ताकि मां लक्ष्मी उल्लू पर बैठकर आपके घर में सीधे प्रवेश करें और दिवाली की सुबह देर तक ना उठें। दिवाली के दिन अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक लोटे जल का छिड़काव करते हैं तो समझो यह आपके घर में धन को खींचने का कार्य करता है। और जरूर से करिएगा। और ध्यान रखें, जितना जल्दी हो 3 बजे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में दिवाली के दिन उठना चाहिए। और इस दिन धनतेरस से लेकर दीपावली के बीच में। वैसे तो कभी भी आपको अपने माता पिता या बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, परंतु खास तौर पर इन दिनों में आपको अपने माता पिता और बुजुर्गों का जरूर से सम्मान करना चाहिए। और कहीं पर गंदगी तो बिल्कुल भी एकत्रित ना होने दें, उनको उठाकर जरूर से फेंक। और हाँ, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष तरीके के उपाय होते हैं, जैसे कि मां लक्ष्मी की पूजा में जो धन पोटली बनाई जाती है, धन पोटली बना करके उसे धन पेटी में रखा जाता है, तो वह जरूर से बनाए। धन पोटली कैसे बनानी है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा मतलब ये है कि अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो यकीन माने 101% गारंटी लेता हूं, आपकी गरीबी मिटने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। देखिए दोस्तों, दीपावली और धनतेरस का दिन खासकर धन की देवी मां लक्ष्मी कुबेर जी, महाराज देवताओं के वैद्य धनवंतरी तथा बुद्धि के स्वामी भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम एवं पवित्र दिन माना जाता। वीडियो को ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएगा। मैं ऐसी जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जो आप लाखों रुपए खर्चा करेंगे, फिर भी इस प्रकार की जानकारी कोई भी नहीं बताने वाला। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन कुछ भी चल एवं अचल संपत्ति को घर में खरीद करके लाया जाए तो इसका प्रभाव 13 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए लोग धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ खरीद करके अपने घर में जरूर लाते हैं।
और इस दिन खरीदे गए जो सामान होते हैं लंबे समय तक टिका रहता है। कुछ ना खरीदे पाए तो इस दिन एक मुट्ठी साबुत धनिया घर में खरीद करके लाए। धनिया का संबंध धन की देवी मां लक्ष्मी से होता है। धनतेरस की रात धनिया पर इत्र लगा करके घर के चारों दिशाओं में छिड़क देने से ही इत्र युक्त जो धनिया होता है धन को चुंबक की तरफ खींचने का काम करता है, क्योंकि जो इत्र की सुगंध होती इससे मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है, बेहद खिंचाव के साथ चली आती है। इत्र की तरफ मां लक्ष्मी जल्दी आकर्षित होता है और धनिया स्वयं धन की देवी मां लक्ष्मी के स्वरूप कहा गया है। इसलिए इत्र लगा धनिया घर में लाकर के घर के घर उत्तर दिशा में या फिर संपूर्ण दिशा में अगर आप धनतेरस के दिन छिड़काव करते हैं या छींट देते हैं तो बिल्कुल ही आपके घर में धन की देवी मां लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। वीडियो ध्यान से देखना। हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म पर आपको आज तक आपकी हर समस्या का समाधान मिलता आया है, जिसकी वजह से हमारी 8 लाख की फैमिली अब पूरी होने वाली है। दोस्तों, हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में सटीक जानकारी देते हैं। सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखकर अपना नाम, जन्म तिथि और जन्म स्थान लिख दीजिए, क्योंकि राशि वाला उपाय हम आपको कमेंट में ही बताएंगे। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर 10 लाख सनातनी का परिवार पूरा करने में हमारी मदद करें। देखिए, आज मैं आप लोगों को 3 प्रकार की ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगा जिसे धनतेरस के दिन अगर आप लगा लेते हैं, यकीन मानिए इस पौधे से जैसे जैसे इस पौधे का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे आपके घर में धन संपदा आना शुरू हो जाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप जानिए दीपावली के दिन किए जाने वाले उपाय। इसके बाद मैं आप लोगों को 3 पौधे के बारे में बताऊंगा। ये 3 में से कोई भी एक पौधा आप अपने घर में लगा लेंगे तो हम स्टैंप पेपर पर लिख कर गारंटी दे सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद आपकी गरीबी मिट जाएगी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से आपके घर में धन आना शुरू हो जाएंगे। यानी आप मेहनत करें, मेहनत के अकॉर्डिंग आपको जितना सफलता मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसे लगाने के बाद आप यकीन मानिए आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएंगी। आपके घर में तेजी से धन का आवक शुरू हो जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को कुछ उपाय बता दूं। इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखना। तो दोस्तों, दीपावली या धनतेरस के दिन मोर पंख पर इत्र लगा करके घर के उत्तर दिशा में रखने से ध्यान से सुनना। उत्तर दिशा को धन की दिशा माना जाता है। जो उत्तर दिशा होती है यह देवी देवताओं की दिशा होती है, तो मोर के पंख घर के उत्तर दिशा में लगाने से घर का कितना भी बड़ा वास्तु दोष घर में क्यों ना लगा हो, वास्तु दोष मिट जाता है एवं घर में सुख शांति एवं संपन्नता लाता है। घर में सुख शांति का वास होता है। उत्तर दिशा में मोर का पंख लगाने से घर में अगर आपकी कमजोर वास्तु है उसे ठीक करने का काम करते हैं। और अधिकतर हमने देखा है बहुत से लोगों के घर में निर्धनता इस वजह से आती है क्योंकि जिस घर में वास्तु दोष कमजोर हो वहां पर कलह एवं क्लेश आने लगते हैं। वहां पर रहने वाले लोग आपस में झगड़ने लगते हैं, आपस में झगड़े हो। ऐसे घर में कभी भी फिर लक्ष्मी वास नहीं करती, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, यह उपाय जरूर करना। चलिए मैं एक उपाय और बताता हूं। तो इस दिन 5 पीली कौड़ी को लाल कपड़े में बांध करके पैसों की गड्ढों के साथ में जरूर रखें। बहुत से लोग धनतेरस के दिन धन रखने के स्थान पर कौड़ी रखते हैं। ऐसा माना जाता है कौड़ी मां लक्ष्मी की सगी बहन है, क्योंकि मां लक्ष्मी भी समुद्र से निकली है और कौड़ी भी समुद्र से निकली है। इस नाते कौड़ी मां लक्ष्मी की बहन हुई। कौड़ी में यह स्वाभाविक गुण पाया जाता है, जिस स्थान पर कौड़ी हो उसी स्थान पर लक्ष्मी को आना ही पड़ता है। ना चाहते हुए भी लक्ष्मी को आना पड़ता है, गरीबी को मिटाना पड़ता है और आपके कैसा भी तकलीफ हो उसे दूर करना पड़ता है। चलिए मैं अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसे पौधा के बारे में बता रहा हूं जिस पौधा को यह 3 में से कोई भी एक पौधा घर में लगा लेते हैं तो आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होता है। पहला जो पौधा है वह है विष्णु कमल। ऐसा माना जाता है जिस घर में विष्णु कमल का पौधा लगा होता है उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुखों का वास होता है। विष्णु कमल धनतेरस के दिन घर में लगाना अति उत्तम माने जाते हैं। ध्यान से सुनना,
इस दिन जो विष्णु कमल होता है इसमें खास विशेषता पाया जाता है। यह जिस स्थान पर लगा होता है उस स्थान को सुरक्षा कवच से घेर देता है, जिससे कुलक्ष्मी, बुरी शक्तियां एवं तंत्र क्रिया यह घर में नहीं लगने देता। यह कमल लगा होने के कारण ना चाहते हुए भी मां लक्ष्मी को जिस स्थान में लगा हो उस स्थान में आना पड़ता है, क्योंकि जहां पर विष्णु जी हो वहां पर लक्ष्मी स्वतः ही खींचे चले आते हैं। और मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूं कि मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है, लेकिन धन देने का अधिकार भगवान विष्णु जी को है। जी हां, किसके किस्मत में कितना धन देना है यह निर्णय भगवान विष्णु जी को बिल्कुल ही समर्पित है, भगवान विष्णु जी के हाथ में है, क्योंकि भगवान विष्णु जी को पालनहार कहा जाता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य के कर्म की हिसाब से उन्हें धन प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हो तो धनतेरस के दिन विष्णु कमल जरूर लगाए। इससे भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न होंगे। बिना पूजा पाठ के आपको वह सारे फल प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे जो कि पूजा पाठ करने से मिलते हैं। इसके बाद आप चाहते हो तो घर में लक्ष्मी कमल भी लगा सकते हैं। लक्ष्मी कमल के पौधा भी विष्णु कमल की तरह ही होता है। इस कमल में मां लक्ष्मी जी की शक्तियां एवं स्वरूप बसती हैं। यह भी विष्णु कमल की तरह पवित्र माना जाता है। इसके नीचे अगर नित्य दीपक जलाया जाए तो धन्य धान्य की बढ़ोतरी होता है। आप चाहे तो विष्णु और लक्ष्मी कमल यह दोनों को एक ही स्थान पर लगा सकते हैं, या फिर दोनों को अगर आप एक ही स्थान पर लगाते हैं तो दोनों के प्रभाव 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे घर में यह जिस स्थान पर लगा हो, दोनों कमल विष और लक्ष्मी कमल, तो ऐसे घर में सदा के लिए भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। लौकिक एवं अलौकिक सभी प्रकार के सुख यह दोनों कमल प्रदान करने लगता है। तो अपनी गरीबी मिटाने के लिए, अपने निर्धनता मिटाने के लिए आप चाहे तो विष्णु और लक्ष्मी कमल अपने घर में जरूर लगाइए। ये दोनों को साथ में लगाते हैं तो इसे अति उत्तम माना जाता है। इससे आपको क्या फायदा होगा? भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगा। और ऐसा माना जाता है जिस स्थान पर भगवान विष्णु हो उस स्थान पर लक्ष्मी स्वतः ही खींचे चली आती है। और केवल अगर आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी कमल बस लगाएंगे तो मां लक्ष्मी आपके घर का कुछ समय बाद त्याग कर सकती है, क्योंकि लक्ष्मी का स्वाभाविक गुण है, सरल स्वभाव है। लक्ष्मी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं ठहरती, तो मां लक्ष्मी को ठहरने के लिए, इसे बांध करके रखने के लिए आपको भगवान विष्णु की सहायता जरूर लेना चाहिए, अर्थात आपको विष्णु कमल जरूर लगाना चाहिए। चलिए मैं आप लोगों को एक ऐसा कंद के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे अगर आप धनतेरस के दिन या फिर दीपावली दिन लगाते हैं तो यह कंद जैसे जैसे आकार में बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके घर में धन संपदा आना शुरू हो जाएंगे। मैं जिस कंद की बात कर रहा हूं मित्रगणों, इस कंद को कुबेर कंद के नाम से जाना जाता है। कुबेर का अर्थात धन का जो संरक्षण कंद इसे माना जाता है। कुबेर जी महाराज को देवताओं के अर्थात धन के कोषाध्यक्ष कहा जाता है। कुबेर जी को जो धन का कोषाध्यक्ष कहा जाता है, धन का संरक्षण इन्हीं के अंतर्गत में आता है। तो कुबेर कंद प्रायः आपको जंगलों में मिल जाएंगे। ध्यान से सुनना, ये कैसे मिलेंगे, कहां प्राप्त होंगे, सारी जानकारी को विस्तार से बता रहा हूं। वीडियो को ध्यान से सुनना, और वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते हो तो इसमें आपका नुकसान होगा। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। अगर समझ में नहीं आए कोई भी जानकारी तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछ लेना, आपकी मदद की जाएगी। तो ध्यान से सुनना। जो कुबेर कंद है यह प्रायः आपको जंगलों में मिल जाएंगे। कुबेर कंद जितना ज्यादा पुराना होता है उसमें उतना ही ज्यादा धन को आकर्षित करने की क्षमता पाई जाती है। इस कंद को जो आदिवासी लोग होते हैं, आदिवासी लोग इसे भालू कंद के नाम से जानते हैं। अगर आप आदिवासी इलाके से हैं तो इस कंद को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत है जो जड़ी बूटी की दुकान होती है वहां पर भी मिल जाते हैं। इसका जो एक स्वाभाविक नाम है वह है भालूकंद। आदिवासी लोग इसे भालूकंद के नाम से जानते हैं। यह आकार में जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा यह धन को तेजी से खींचने का काम करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने का कि यहां लगा दिया जाए तो भिखारी भी दान देने में समर्थवान हो जाता है।
ये कंध जिस स्थान में लगा होता है दोस्तों, उस स्थान को बिल्कुल ही धन दौलत एवं किसी भी प्रकार के आपको सुख चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, उसे सुख सुविधा से भर देता है। वनस्पति शास्त्र के अनुसार इतना धन संपत्ति प्राप्त हो जाता है कि 7 पुश्ती तक यह धन खत्म नहीं होने देता। इस कंध को आप भी अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, अपनी गरीबी मिटाने के लिए जरूर लगाइए। मित्रों, यह कंध दीपावली या धनतेरस के दिन लगाने से बिल्कुल आपके भी निर्धनता हो, गरीबी उसे मिटा देते हैं। और यह कंध जिस स्थान पर लगा होता है, जिस टाइम से लगा होता है, उसी टाइम से कुबेर जी, महाराज और माता लक्ष्मी की दृष्टि आपके घर में पड़ जाएंगे। और आपके घर में कुबेर जी, महाराज है, माँ लक्ष्मी कृपा दृष्टि पड़ जाए तो यकीनन माने आपके घर से गरीबी कोसों दूर चले जाएंगे। गरीबी का क्या है, उनके नामो निशान। यह उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी और कुबेर जी महाराज मिटा देंगे। तो हमने आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 3 उपाय बताया हूं। ये 3 उपाय में से 3 कंध में से कोई भी आप एक कंध को लगाकर, कि आप चाहे तो विष्णु कमल लगा लीजिए, आप चाहे तो कुबेर कंध लगा सकते हो। 3 उपाय बताया है, जैसे कौड़ी का प्रयोग बताया है, मोर पंख का प्रयोग बताया है, और मैंने आप लोगों को धनिया का प्रयोग बताया है। यह प्रयोग जरूर अपनाएं। बिल्कुल आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होंगी। आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। देखिए, जो टोने टोटके होते हैं, इसमें विश्वास होना जरूरी है। आप विश्वास रखेंगे तो आपके सामने में पत्थर भी भगवान है, और विश्वास नहीं तो भगवान आपके सामने में खड़े वह भी पत्थर तुल्य हो जाते हैं। तो टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। आपको बिल्कुल अपना प्रभाव दिखाते हैं, आप माने या ना माने, लेकिन यह अपना प्रभाव एवं रिजल्ट आपको जरूर देंगे। तो आशा करता हूं कि यह अद्भुत जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर